देखो क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले एक छोटे से पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर को हम हाइट भी बोल सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, देखो ट्रायंगल, इसके अंदर ट्रायंगल ओ बी सी में हमारी हाइट क्या होगी इस ट्रायंगल की। देखो ये जो है हमारा सेंटर है और ये जो है हमारी रेडियस है। रेडियस जो होती है इसके टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, यानी कि रेडियस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यानी कि ये देखो यही है हमारी परपेंडिकुलर, तो यही ओ बी सी की हमारी हाइट होगी। यो हमें क्वेश्चन में यहाँ पर 4 दी हुई है रेडियस। और देखो ये अगर मैं आपसे पूछूँ यहाँ पर ओ ए बी की, इसकी ओ ए बी की हाइट क्या होगी, इसकी ओ ए बी की हाइट जो होगी वो होगी ओ एफ। क्योंकि क्यों होगी ओ एफ, क्योंकि ये भी हमारी रेडियस है, ये भी यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर होगी। और हमारी ये ओ ई भी इस पर जो है परपेंडिकुलर है ए सी पर। देखो मैंने लिखा भी है ओ एफ भी हमारा परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ओ ई जो है परपेंडिकुलर है ए सी पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। जो हमारी परपेंडिकुलर होगी वही हमारी हाइट होगी। मैं आपसे पूछूँ ट्रायंगल ओ ए सी में हमारी ट्रायंगल की हाइट क्या होगी। ओ ए सी में देखो हाइट हो जाएगी ये वाली हमारी ओ ई, जो हमारी परपेंडिकुलर होगी वही हमारी हाइट होगी। देखो अब मूव करते हैं क्वेश्चन को, अब हम स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एक्सरसाइज 10.2 के 11 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। देखो ये लेंथी क्वेश्चन है तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में, अ ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है ए बी सी, और वो जो है इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि वो जो है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। अब इसका यहाँ पर क्या मतलब हुआ, यानी कि ट्रायंगल की तीनों साइड जो है वो सर्कल को टच करेंगे, इसका यहाँ पर ये मतलब हुआ। अब देखो सर्कमस्क्राइब से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं, तो ये आपको एकदम समझ में आ जाना चाहिए। क्या बोला है, सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। देखो सर्कल की रेडियस भी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, सच डेट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। अब इस वाली लाइन को देखो ध्यान से पढ़ो। क्या बोला है, बी सी डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। जो हमारी बी सी साइड है उसको जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि डी पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है। अब डायग्राम में देखेंगे तो देखो समझ में आ जाएगा। अब ये डायग्राम देखो इस क्वेश्चन में जो है हमें गिवन है, हमें खुद से नहीं बनाना है। देखो ये हमारी बी डी साइड है, ये बी सी साइड है। हमारी बी सी साइड को जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि डी पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है। देखो डी पॉइंट इसको डिवाइड भी कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, एक बी डी हो गई और एक हमारी जो है डी सी हो गई। देखो इस डी पॉइंट ने जो है इस बी सी साइड को जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट तो ये हो गया बी डी और एक पार्ट हो गया ये डी सी। तो इसको जो है दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि डी पॉइंट ने बी सी साइड को। क्या बोला है, देखो बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब देखो हमें जो है बी डी और डी सी की लेंथ भी गिवन है। अब यहाँ पर रेस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, पहले तो बी डी की बात की गई है, यानी कि पहली वाली तो जो है बी डी की लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर, तो हमारी बी डी होगी। देखो बी डी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद डी सी की बात की गई है, तो ये जो सेकंड वाली है ये डी सी की लेंथ होगी। यहाँ पर रेस्पेक्टिवली का यही मतलब है। तो ये सेकंड वाली डी सी की लेंथ कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। हमें जो है ए बी और ए सी साइड को हमें फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा लेंथी है मगर आसान ही है ये भी। तो देखो ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होंगे। अब सब बच्चे समझ गए होंगे ये क्यों 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये जो है दो टेंजेंट बन रही है तो दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। मैंने आपको बताया था जब भी कोई ऐसा सर्कल होगा और एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर दो टेंजेंट बना सकते हैं, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, जो कि यहाँ पर है। देखो सर्कल पर जो है दो टेंजेंट बन रही है, दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। इसी तरीके से 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे भी दो टेंजेंट बन रही है, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये वाली हमें पता नहीं है तो इसको जो है मैं एक्स रख लेता हूँ। अब जब ये एक्स होगी ये वाली हमारी, तो यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक, देखो जब यहाँ से यहाँ तक एक्स होगी तो यहाँ से यहाँ तक भी हमारी एक्स ही होगी। अब देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में इसके अंदर कर लेता हूँ। क्या करूँगा, कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये लिख दो, कंस्ट्रक्शन में क्या करूँगा, देखो मैं जो हूँ यहाँ पर इस AC लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँगा। ये मैंने कर दी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ, और इसको जो है मैं ई नाम दे दूंगा। देखो मैं इसको क्या नाम दे देता हूँ, ई। और मैं जो हूँ एक OF परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये OF क्या है, परपेंडिकुलर है AB पर। और देखो यहाँ पर वैसे भी ये जो OE है ये हमारी रेडियस है, तो रेडियस वैसे भी ये टेंजेंट है AC लाइन, वैसे भी रेडियस हमारी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर ही होती है, ये बात भी आप जानते हैं। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, सबसे पहले तो मैंने ड्रॉ कर लिया। देखो मैंने जो है ड्रॉ कर लिया OE परपेंडिकुलर AC। OE जो है हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है AC पर। और मैंने और क्या किया, मैंने कर लिया OF। ये OF भी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर।
तो यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब मैं जो हूँ इनको भी ज्वाइन कर दूंगा। देखो मैं जो हूँ ओ सी को ज्वाइन कर दूंगा, मैं जो हूँ ओ बी को ज्वाइन कर दूंगा और मैं जो हूँ ओ ए को भी ज्वाइन कर दूंगा। मैंने यहाँ पर ये भी थोड़ा सा इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करा, तो यहाँ पर लिख दो ज्वाइन। ज्वाइन हमने क्या क्या किया, हमने ओ ए को ज्वाइन कर दिया, हमने ओ बी को ज्वाइन कर दिया और हमने जो है ओ सी को ज्वाइन कर दिया। ओ ए ओ बी ओ सी को हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ तक हमने अभी तक इतना काम किया। अब देखो ये इसके इक्वल है, ये भी हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो सी ई जो होगा हमारा, ये सी ई जो होगा हमारा, ये सी डी के इक्वल होगा। सी ई जो होगा हमारा किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। 6 सेंटीमीटर जो है ये हो जाएगा, सी ई सी डी के इक्वल होगा। या बी एफ जो होगा हमारा वो बी डी के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखो बी एफ जो होगा हमारा वो बी डी के इक्वल हो जाएगा। बी एफ हमारा किसके इक्वल होगा, या बी डी के। देखो बी एफ हमारा जो है बी डी के इक्वल होगा, 8 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। और ए ई जो है हमारा वो ए एफ के इक्वल हो जाएगा। तो ए ई जो है हमारा वो ए एफ के इक्वल हो जाएगा। ए ई किसके इक्वल होगा, या देखो ए एफ के इक्वल। ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, देखो यहाँ से यहाँ तक का ए ई ए एफ के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, x सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके रीजन में हम दे देंगे टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। यानी कि एक सेम पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। रीजन में आ जाएगा टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। तो ये रीजन में हमने दे दिया। देखो सी हमारा सी डी के इक्वल हो गया, बी एफ हमारा जो है बी डी के इक्वल हो गया। तो ये सब चीज़ हमने कर दिया। अब देखो हम क्या करेंगे, हम जो है इसके अंदर मैं जो हूँ इसके अंदर ट्राइंगल ए बी सी का जो है एरिया फाइंड आउट करूँगा। यहाँ पर मुझे एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ट्राइंगल ए बी सी का क्या फाइंड आउट करूँगा, मैं जो हूँ एरिया को फाइंड आउट करूँगा। और मैं जो हूँ यहाँ पर देखो क्लास 9th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं एरिया फाइंड आउट करूँगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का। और मैं जो हूँ इसका एरिया जो फाइंड आउट करूँगा वो मैं जो हूँ हिरोंज फार्मूले से फाइंड आउट करूँगा। हिरोंज फार्मूला हमारा क्या होता है, देखो एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा हिरोंज फार्मूला होता है। आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। अब देखो ये हमारा एस क्या है और ए बी सी क्या है। यहाँ पर जो हमारी ए बी सी होती है वो ट्राइंगल की तीनों सम होती है। देखो आपने जो है एक फॉर्मूला हमारा इससे पहले होता है इस एस, सबसे पहले मैं इस एस को ही फाइंड आउट करूंगा। इस एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ये एस क्या होता है हमारा, ये एस होता है हमारा सेमी पैरामीटर। देखो अगर कोई ट्राइंगल हो, मैं आपसे उसका पैरामीटर पूछूं तो तीनों साइड को ऐड कर दो, वही हमारा हो जाएगा पैरामीटर। कोई हमारा जो है देखो रेक्टेंगल हो, उसका मैं पैरामीटर पूछूं तो चारों साइड को जो है ऐड कर दो, वही हो जाएगा पैरामीटर। अब यहाँ पर देखो हम जो है एस निकालते हैं। एस जो है हमारा सेमी पैरामीटर है। जिस तरीके से सेमी सर्कल होता है ना, हाफ सर्कल, इसी तरीके से हम यहाँ पर जो है सेमी पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर मैंने अब बता दिया आपको, जो है तीनों साइड का सम होता है। यहाँ पर हम जो है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, वही हो जाएगा हमारा सेमी पैरामीटर। अब देखो मैं जो हूँ इसको मैं जो हूँ हमारी ए बी सी क्या है, देखो ए बी सी जो है हमारी वो तीनों साइड है। ये इस वाली साइड को ए रख लेता हूँ, इस वाली साइड को जो है पूरी को बी रख लेता हूँ, इस वाली साइड को जो है सी रख लेता हूँ। अब देखो क्लास 9th में वैसे आपने पढ़ा होगा ए बी सी हमारी क्या होती है, हमारी ए बी सी तीनों साइड होती है। तो तीनों साइड का सम कर लो। अब ए का सम करूँगा यानी कि ए बी का सम। ए बी का सम क्या होगा, हमारी ए बी जो है हमारी वो एक्स प्लस में 8 है। एक्स प्लस में 8 जब हम करेंगे जब हमारी पूरी आएगी ए बी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप यही कर दो एक्स प्लस में 8। अब देखो ए बी और प्लस में बी, मैंने बी इस वाली साइड को रख लिया। तो बी हमारी कितनी है, यानी कि पूरी साइड की मैं बात करूँगा तो पूरी साइड मेरी क्या है, एक्स प्लस में 6 जब बनेगी मेरी ये पूरी साइड ए सी। तो यहाँ पर कर दो प्लस में एक्स प्लस में 6 और प्लस में सी हमारी क्या है, देखो सी मैंने इस वाली साइड को रखा है। तो इस पूरी साइड को जो है ऐड कर दो। 6 प्लस में 8 कितना हो जाएगा हमारा, जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है, डिवाइड कर दो 2 से, इनको ऐड कर लो। हमारा जो है देखो एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यानी कि 1x ये तो 2x प्लस में। अब देखो हमारा जो है 14 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 8 कितना हो जाएगा, 28। तो ये 28 हो गया। डिवाइड कर दो इसको 2 से। अब यहाँ पर से 2 हमारा कॉमन आ जाएगा। देखो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या 2 से 2 कट जाएगा, अंदर हमारा x रह जाएगा प्लस में। अब देखो यहाँ पर भी हमारा 2 से इसको डिवाइड करो 28 से, तो 2 1 2 और 2 4 था कितना हो जाएगा 8। तो x प्लस में 14 हमें मिल जाएगा। और डिवाइड बाई 2, देखो 2 से 2 जो है हमारा कट जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें सेमी पैरामीटर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यानी कि एस की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये मिल जाएगी हमें एक्स प्लस में 14। क्या वैल्यू मिल गई, एक्स प्लस में 14। अब देखो यहाँ पर इसको जो है फॉर्मूले में पुट करता हूँ, यहाँ पर जगह कम है तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर देखो वैल्यूज़ को मैं जो हूँ यहाँ पर पुट करता हूँ, पूरे के ऊपर इस तरीके से रूट लगा लेना। अब एस की वैल्यू क्या आई है हमारी, एस की वैल्यू आई है एक्स प्लस में 14। तो रख दो एक्स प्लस में 14, बस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं। देखो लेंथी क्वेश्चन ज़रूर है मगर आसानी है ये भी। अब एस की वैल्यू रख दो फिर से,
एक्स प्लस में क्या रख दो 14 रख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर जो है मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर लेता हूँ, इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट का। एक्स प्लस में 14 माइनस में ए, तो माइनस का निशान पहले लगाओ। अब ए की वैल्यू रखो। ए की वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू हमारी है पूरी एक्स प्लस में 8, जो कि मैंने देखो ए की वैल्यू यहाँ पर भी रखी है। ए की वैल्यू एक्स प्लस में 8, बी की वैल्यू एक्स प्लस में 6 और सी की वैल्यू है 14 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या है हमारी एक्स प्लस में 8, तो यहाँ पर ए की वैल्यू को रख दो। देखो फॉर्मूले में मैं चलता हूँ, ए की वैल्यू को यहाँ पर रख दो। क्या है हमारी एक्स प्लस में 8, तो यहाँ पर आप जो है ब्रैकेट में रखोगे इसको एक्स प्लस में 8 को। इस एक्स प्लस में 8 को क्या रखोगे, ब्रैकेट में रखोगे। देखो वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको जो है दो वैल्यू है इसलिए हम जो है ब्रैकेट में रखेंगे। अब देखो ब्रैकेट यहाँ पर दोबारा से लगाओ, एस माइनस में बी। एस हमारी क्या है एक्स प्लस में 14 है, इसको रख दो। अब माइनस में बी, बी की वैल्यू क्या है, देखो बी की वैल्यू है जो है हमारी वो है एक्स प्लस में 6, तो इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे। माइनस का निशान लगाएंगे वाला इट इज, बी की वैल्यू एक्स प्लस में 6 ब्रैकेट में रख दो। अब देखो यहाँ पर क्या है फॉर्मूले में अब एस माइनस सी, तो एस की वैल्यू तो एक्स प्लस में 14 है ही, एक्स प्लस में 14 और माइनस में अब देखो यहाँ पर माइनस में सी। सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सी की वैल्यू जो है वो 14 है, तो हम इजीली यहाँ पर बिना ब्रैकेट के रख सकते हैं। बिना ब्रैकेट के इजीली रख लो 14। ये प्लस का 14, ये माइनस का 14, तो ये तो हमारा जीरो ही हो जाएगा। हाथों हाथ आप इसको जो है काट सकते हो। अब देखो इसको जो है मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर इसको जो है सॉल्व कर लो। यहाँ पर एक्स प्लस में 14, तो ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। एक्स प्लस में 14 हमारा आ गया। अब देखो सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, इसको जो है हमें क्या क्या मिल जाता है। देखो यहाँ पर से एक्स प्लस में 14 भी एज इट इज रखो, ये वाला भी। अब ये जो है यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन है, तो अंदर वाली वैल्यू जो है साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाली वैल्यूज के। समझाने के लिए देखो यहाँ पर जो है 1 रख देता हूँ। समझाने के लिए क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ। -1 की मल्टीप्लाई करो प्लस के एक्स में, तो माइनस का एक्स ही हमारा बन जाएगा। देखो बाहर जो है माइनस का साइन है ना, तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का एक्स बन गया। अब ये -1 की मल्टीप्लाई प्लस के 8 में करोगे तो ये भी हमारा माइनस का 8 बन जाएगा। यहाँ तक भी आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो ब्रैकेट जो है इसको क्लोज कर दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट से मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब देखो एक्स प्लस में 14 जो है एज इट इज लिख लो। अब यहाँ पर देखो ये -1 रख देता हूँ, यहाँ पर भी -1 की मल्टीप्लाई करो प्लस के एक्स में, तो माइनस का एक्स बन जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई करो प्लस के 6 में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का 6 ही ये भी हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ हमारा क्या रह गया, एक्स रह गया। यहाँ पर ध्यान से समझो क्या रह गया, एक्स रह गया। अब देखो ये प्लस का एक्स माइनस का एक्स तो कट ही जाएगा, ये भी प्लस का एक्स माइनस का एक्स कट ही जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर प्लस माइनस की वैल्यू कट गई। अब इसको जो है देखो सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले एक्स प्लस में 14 तो जो है एज इट इज रख लो। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 14 में से 8 को माइनस करो तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। 6 मिल गया। आप देखो 14 में से 6 को माइनस करो, यहाँ पर क्या एक्स एक्स तो कट ही गया, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। और एक्स ये हमारा एज इट इज, इस एक्स को भी रख लो। अब देखो बस हमें वैल्यू जो है मिल जाएगी। हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर से देखो एक्स प्लस में 14 तो एज इट इज रखता हूँ मैं। 6 की मल्टीप्लाई कर दो 8 में, 6 से 8 जा 48, 48 की मल्टीप्लाई एक्स में, तो 48x हमें मिल जाएगा, 48x। ये हमारा आ गया देखो एरिया निकल के। अब यहाँ पर भी आपको जो है एक चीज़ समझनी है ध्यान से। ये जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल हमारा ABC है, ये जो है हमारा देखो 3 ट्रायंगल को मिला करके बनता है। एक तो बनता है हमारा क्या बनता है, देखो एक तो बनता है हमारा OBC। इन तीनों ट्रायंगल को मिला करके ये बनता है। एक को मिलता है OBC और एक है इसके अंदर OAB। एक हमारा क्या है देखो OAB। इन 3 ट्रायंगल को मिला करके बनता है। और एक है हमारा OAC, एक है हमारा OAC। देखो इन 3 ट्रायंगल को मिला करके बनना है ना एक ट्रायंगल। यानी कि जब हम इन तीनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे ना, जब हम इन तीनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे, जब ये हमारा पूरा ट्रायंगल बनता है ABC। इस चीज़ को ध्यान से समझने के, देखो ये एक छोटा सा ये ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल, एक छोटा सा ट्रायंगल, इन तीनों ट्रायंगल को मिला करके हमारा पूरा ट्रायंगल बनता है ABC। अब देखो जो बात मैंने समझाई, अब उसको मैं यहाँ पर लिखने भी जा रहा हूँ, इसको जो है ध्यान से लिख लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है हमारा वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC के, और प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB के। देखो OBC के और OAB के और OAC के, तो प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके, OAC के। अब देखो इस पॉइंट को आपको एकदम समझ जाना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC के और OAC के और OAC के, नहीं OAB के और OAC के। देखो इन तीनों ट्रायंगल का जब मैं एरिया ऐड करूंगा तभी हमारा आएगा पूरे ट्रायंगल ABC का। क्योंकि देखो भाई इन तीनों ट्रायंगल को मिलाकर के ही तो बनना है ये एक पूरा ट्रायंगल ABC, बड़ा ट्रायंगल। तो देखो बस इस पॉइंट को ही समझना है, क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो
ओ ए बी और प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी, हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी सी मैंने फाइंड आउट कर लिया। क्या मैंने फाइंड आउट करा, देखो अभी मैंने फाइंड आउट करा, ये करा मैंने ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो मैंने ए बी सी का ये एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने फाइंड आउट करा, तो इसको रख दो एक्स प्लस में 14 और 48x हमने रख दिया। अब देखो यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, इनके भी एरिया हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ बी सी, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एक क्या होता है 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, ये वाला फॉर्मूला जो है हम यूज़ करेंगे। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू में बेस इंटू में हमारी ये क्या है हाइट। तो एरिया ऑफ अगर मुझे ट्राइंगल का इस ओ बी सी का एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं जो फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान से समझ लो, देखो रेडियस भी हमें गिवन है कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस ये ओ से लेकर डी तक हमारी रेडियस है, ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओ एफ भी रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ओ ई भी रेडियस है, ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। इस चीज़ को भी देखो ध्यान से समझ लो। मैं जो ट्राइंगल ओ बी सी का एरिया को फाइंड आउट करूँगा, ओ बी सी के एरिया को किस तरीके से मैं फाइंड आउट करूँगा, देखो 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, मैंने आपको फॉर्मूला देखो बता दिया 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट, इस तरीके से एरिया फाइंड आउट करता है। ओबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लिया मैंने 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो ओबीसी, इसके अंदर 1/2 पहले तो रख दो इंटू में बेस, बेस हमारी क्या है, ट्राइंगल ओबीसी में हमारी बेस क्या है, हमारी बेस जो है ये पूरी हो जाएगी। देखो बेस हमारी ये हो जाएगी पूरी, यानी कि 8 प्लस में 6 हमारी बेस होगी 14, ये पूरी बेस हो जाएगी हमारी। देखो ट्राइंगल ओबीसी की बेस ही हो जाएगी, तो 14 यहाँ पर आप जो है रख लो, 14 रख लिया इंटू में बेस इंटू में हाइट। अब इस वाले ट्राइंगल की ओबीसी ट्राइंगल की हाइट जो होगी हमारी ये होगी, ये जो 90 डिग्री के पे बन रही है हाइट। देखो रेडियस जो होती है टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री। हाइट क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी इसकी, देखो तो ये 4 हो जाएगी हमारी इसकी हाइट। तो यहाँ पर जो है इसकी 4 हम जो है वैल्यू को रख देंगे, हाइट है इसकी 4। अब प्लस का निशान लगा लो, प्लस का निशान लगा लिया। अब ट्राइंगल ओ ए बी की हम देखो इसी तरीके से हाइट फाइंड आउट करेंगे, ओ ए बी की। अब इसके अंदर भी देखो बस इसी तरीके से 1/2, बिल्कुल आसान है। बेस क्या है हमारी, ओ ए बी ट्राइंगल की बेस हमारी ये हो जाएगी, देखो बेस हमारी जो है ये वाली साइड हो जाएगी, यहाँ पर ये वाली साइड। तो बेस हमारी क्या होगी, देखो x प्लस में 8, बेस क्या हो जाएगी, तो x प्लस में 8 ही यहाँ पर इसको रख लो और ब्रैकेट में रखेंगे हम इसको x प्लस में 8, तो बेस। और हमारा क्या है, देखो बेस इंटू में हाइट, x प्लस में 8 मैंने बेस रख ली। हाइट हमारी क्या है, देखो हाइट हमारी ओ ए सी की भी हमारी हाइट जो होगी ये यही होगी, देखो 4 ही होगी हमारी हाइट भी इसकी, इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी हमारी 4 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटू में 4 कर दो, हमने कर दिया। अब प्लस में देखो, अब इस वाले को भी ध्यान से समझा देता हूँ, 1/2 ओ ए सी की भी हम जो है देखो हम एरिया को फाइंड आउट करेंगे। ओ ए सी 1/2 इंटू में बेस इंटू में इसकी बेस क्या होगी, देखो ओ ए सी की। अब ये ओ ए सी को अगर मैं ढंग से बना लूँ तो ये भी मेरा देखो इसी तरीके से बनेगा, कुछ इसी तरीके से यहाँ पर रख देता हूँ। देखो ओ ए सी भी कुछ अगर मैं इसको सही तरीके से लिख दूँ तो इसको उठा करके मैं यहाँ से इस तरीके से कर दूँ सीधा, तो ये भी मेरा कुछ इसी तरीके से बनेगा। तो ये तो बेस हो जाएगी, यानी कि ये वाली साइड बेस हो जाएगी, बेस हो गई ये वाली साइड मेरी। बेस क्या हो जाएगी मेरी, x प्लस में 6, तो रख दो बेस इंटू में हाइट, तो x प्लस में 6 जो है रख दो, ब्रैकेट में रखोगे और आप इसको, और इंटू में बेस इंटू में हाइट। हाइट हमारी कितनी है, देखो इस वाले ट्राइंगल की भी हाइट ये वाली होगी ना, देखो हमारी हाइट तो यही हो रही है हमारी ये वाली हाइट, तो हाइट ये होगी हमारी ओ ई, इसकी भी हाइट क्या होगी ओ ई। ओ ई जो है हमारी वो 4 है, ओ ई रेडियस हमें 4 है ना, तो ये रेडियस ही इसकी हाइट होगी ट्राइंगल ओ ए सी की। तो यहाँ पर आप जो है इसको 4 को रख दोगे, 4 हमने इसकी हाइट रख दी। बस अब सॉल्व कर लो, अब भैया हमारा आराम से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर रख दो x प्लस में 14 और 48 x इधर का हमने जो है देखो एज इट इज रख दिया। अब इधर का जो है सॉल्व कर लो, इज इक्वल टू से इधर से का जो कट रहा है उसको काट दो, 2 7 14 हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 2 हमारा जो है ये 4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखो 2 2 हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना तो काट दो। क्या वैल्यू मिल जाएगी अब हमें, देखो 1 की मल्टीप्लाई करो हमारा जो है देखो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई करो 7 में तो 7 ही आ जाएगा, और 7 की मल्टीप्लाई करो 4 में, 7 4 का कितना होता है हमारे, 7 4 होता है हमारे 28, तो 28 लिख दो, प्लस का निशान लगा लो ये वाला एज इट इज। अब देखो ये 2 से 2 2 4 तो कट ही गया। अब इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों वैल्यू में, 2 की मल्टीप्लाई करो x में तो क्या हो जाएगा हमारा 2x हो जाएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई करो प्लस के 8 में, दोनों में करेंगे ना तो प्लस का क्या आ जाएगा, 2 8 का क्या होता है हमारा 16 होता है, तो 16 लिख लो।
अब प्लस का निशानी वाला रिटील लगा लो। अब देखो हमारा इधर भी 2 रह गया। यहाँ पर ध्यान से मैं देखो इसको जो है सही से लिख देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से 1/2 इंटू में, चाहे आप हाइट को पहले भी लिख सकते हो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस भी कर सकते हो, इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर इसको x प्लस में 6 है हमारा, ब्रैकेट में रखता हूँ, और इंटू में ये 4 था, ये हमने काट दिया था, 2 2 ज़ा 4। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करो x में तो 2x हो जाएगा प्लस में, 2 की मल्टीप्लाई x में कर दी 2x हो गया प्लस में, 2 की मल्टीप्लाई कर दी प्लस के 6 में। देखो समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये दोबारा लिखी है ये वाली वैल्यू, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो 6 में, 2 6 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा जो है 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करता हूँ बस। अब ये क्वेश्चन हमारा होने वाला है x प्लस में 14 यहाँ पर जो है 14 है हमारा, और 48x एज इट इज़। अब ये 28 यहाँ पर जो है इसको देखो जो ऐड हो रहा है हम उसको ऐड करेंगे। यहाँ पर 28 प्लस 16 प्लस में 12 हमारा कितना हो जाएगा, पहले इसको ऐड कर लो, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4x, 2x यानी कि 2x 4x, और प्लस में इन तीनों को ऐड करेंगे 28 16 और 12 को ऐड करेंगे, हमारा क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 56। तो इसको लिख दो 56। अब देखो हम जो है यहाँ पर से इधर से स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोनों तरफ हम जो है इसको स्क्वायर रूट को हटाएंगे, हम दोनों तरफ जो है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा जो है स्क्वायर हट जाएगा। अब देखो किस तरीके से हट जाएगा बताता हूँ, इधर रूट में लिखो x प्लस में 14 और 48x हमने लिख दिया, स्क्वायर कर देंगे हम इसका, स्क्वायर कर दिया, इधर साइड भी स्क्वायर कर दो 4x प्लस में 56, इधर भी आप जो है क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। तो हमने जो है यहाँ पर से देखो स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर से जो है हमारा रूट कट जाता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो रूट कट जाएगा, वैल्यू आ जाएंगी सिर्फ ये x प्लस में 14 और मल्टीप्लाई में 48x, ये हमारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखो इधर हमारी पहले 4 कॉमन आ रहा है तो 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, देखो यहाँ पर से हमारी कैलकुलेशन उससे आसान हो जाएगी, 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारा क्या रह जाएगा, देखो अंदर 4 से 4 गया, अंदर हमारा x रह गया प्लस में। अब इसको भी देखो यहाँ पर से काट लो, तो ये 56 को डिवाइड करूँगा 4 से क्या आ जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 1 इधर रह जाएगा तो 16, 4 4 16, तो इसको डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा हमारा, इसको आ जाएगा 14, 4 हमारा देखो 4 4 16 हो जाएगा, 14 आ जाएगा ना, तो 14 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, और इसका जो है पूरे का स्क्वायर होगा। देखो क्योंकि हमने अंदर से लिया, चाहे पहले कॉमन ले लो, स्क्वायर करने से पहले चाहे कॉमन ले लो तो वैल्यू हमें यही मिलेगी। तो अब देखो सॉल्व कर लो, x प्लस में 14 और 48x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट पूरा है, देखो यानी कि हर एक वैल्यू का हमारा स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है ये पूरी एक है, तो इस पूरे का स्क्वायर x प्लस में 14 का स्क्वायर क्या होगा, देखो x प्लस में 14 का स्क्वायर क्या होगा, x प्लस में 14 के स्क्वायर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x प्लस में 14 एक बार और x प्लस में 14 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू में 2 लिख सकता हूँ ना, या फिर 2 का स्क्वायर है उसको इस तरीके से 2 ब्रैकेट में और 2 ब्रैकेट में लिख सकता हूँ ना, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी कि ये ब्रैकेट में यानी कि मल्टीप्लाई में है, 2 2 ज़ा 4 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो x प्लस में 14 के स्क्वायर को मैं यहाँ पर इसी तरीके से लिखूंगा, देखो x प्लस में 14 और x प्लस में 14 में जो है इसको यानी कि स्क्वायर है, बस 2 बार लिख दो, सिंपल, ये कॉन्सेप्ट एकदम आसान है। तो यहाँ पर देखो इज इक्वल टू से इधर ये तो ब्रैकेट में ही है हमारी वैल्यू 48x, इज इक्वल टू से इधर x प्लस में 14 है, इज इक्वल टू से इधर भी एक x प्लस में 14 है और वैल्यू भी सेम है, तो x प्लस में 14 से एक x प्लस में 14 कट जाएगा, क्या वैल्यू आ गई हमारी 48x, ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, आ गया, देखो इधर क्या रह गया x प्लस में 14, तो देखो 16 3 क्या हो जाएगा 48, तो 3x हमारा आ गया। तो यहाँ पर से क्या मिल गया x प्लस, इधर हमें हमारा x प्लस में 14, अब x की वैल्यू निकाल लो 3x, ये x इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का x रह जाएगा, तो क्या रह जाएगा माइनस का x रह जाएगा, यहाँ पर जो है ये x है तो माइनस का x बन गया, इज इक्वल टू से इधर ला के इज इक्वल टू इधर हमारा 4 रह गया, 3x माइनस में 1x तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा, देखो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, हमारा आ जाएगा यहाँ पर से 2x और इज इक्वल टू इधर हमारा क्या है, देखो इधर जो है हमारा ये 14 है, यहाँ पर क्या है हमारा ये 14 है, तो यहाँ पर जो है 14 रखोगे, x इधर भेज दिया 3x माइनस में 1x 2x इज इक्वल टू इधर हमारा 14 है, इसको देखो काट लेंगे, ये चाहे अभी इधर ही रख देता हूँ 14, ये 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, नीचे ला के काट लेता हूँ, देखो तो 2 7 का कितना हो जाएगा 14, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 7। अब बिल्कुल आसान है, देखो x की वैल्यू तो हमें मिल ही गई, यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई, अब यहाँ पर यानी कि 7 है हमारा तो ये भी 7 होगा। अब मुझे जो है देखो क्या फाइंड आउट करना है, AB और AC मुझे फाइंड आउट करना है। AB मेरा क्या होगा, AB मेरा होगा, देखो AB मेरी साइड बनती है AF, इन दोनों को ऐड करके AF प्लस में FB को, तो किन को AF प्लस में FB इन दोनों को ऐड कर लो, AF प्लस में ध्यान से समझो FB, AF मेरा कितना है देखो
ए एफ है मेरा कितना है 7 है, और प्लस में एफ बी मेरा कितना है, एफ बी मेरा 8 है। तो 7 प्लस में 8 कर लो तो कितना हो जाएगा, 7 प्लस में 8 हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 15। तो यहाँ पर जो है 15 रख दो। 15 सेंटीमीटर, यूनिट भी आप ज़रूर लगाओगे। और मैं जाऊँ ए सी को भी फाइंड आउट कर लूँगा, ये भी फाइंड आउट कर ली। ए सी मेरी देखो मिला करके बनता है ए ई को और हमारा जो है ई सी को। तो यहाँ पर लिख दो ए ई प्लस में ई सी, इन दोनों को मिला करके हमारा बनता है ए सी। किन किन को, ए ई और ई सी को। अब ए ई देखो हमारा कितना है, ए ई हमारा एक्स ये 7 है तो ये भी 7 होगा। ए ई तो यानी कि हमारा 7 है तो 7 रख दो प्लस में। ई सी हमारा कितना है, देखो ई सी हमारा जो है वो 6 है, तो 6 + 6 12 और 1 ज़्यादा है तो 13 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर चाहे इस तरीके से लिख सकते हो, ए बी जो है 15 सेंटीमीटर और हमारा जो है ए सी जो है हमारा 13 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथी क्वेश्चन था मगर ये आसानी क्वेश्चन था, अगर आप इसको ध्यान से 1-2 बार करोगे तो बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लोगे। अब देखो अगर क्वेश्चन समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।